लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। जैसा कि इब्रानियों की पत्री आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने सीखी है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा किस तरीके से समझाता है और हम परमेश्वर के वचन को किस तरह से अपने जीवन में हर दिन चलने के लिए वो हमें सामर्थ और बल देता है। जैसा कि इब्रानियों 5 और उसकी 1 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह ज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्मलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। तो हम देखते हैं कि एक समय था जब यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहा है कि एक समय था जब मनुष्य परमेश्वर के सामने खुद नहीं आ सकता था, अपने पापों के बलिदान को लेकर खुद नहीं आ सकता था। उसे ये जो अधिकार मिला था, ये जैसा कि हम पढ़ते इब्रानियों 28 और उसके 1 में लिखा है कि फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और एमातार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। तो परमेश्वर की ओर से याजक का काम मिलता था और परमेश्वर की ओर से ही याजक अपने और अपने लोगों के पापों को के बलिदान को लेकर परमेश्वर के सामने लेकर जाता था। और ये जो याजक होते थे ये मनुष्यों के लिए होते थे और मनुष्यों ही में से होते थे। लेकिन आज हमारा महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके गुनाहों का बोझ ले लिया, जिसने मेरे और आपके गुनाहों की सज़ा को ले लिया, वो जब इस पृथ्वी पर आया तो आज हमारे लिए कैसी अच्छी बात है कि हमें आज किसी याजक या किसी सहायक की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें सहायक चाहिए, वो है पवित्र आत्मा, जो हमें उसी दिन मिल जाता है जिस दिन हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आज मैं परमेश्वर के जब वचन को पढ़ती हूँ या परमेश्वर से कोई मदद मांगती हूँ तो मुझे किसी याजक की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी याजक के पास नहीं जाना पड़ता कि मुझे अपनी किसी भी गलती और कसूर को अपनाने के लिए या अपने गुनाह की माफ़ी मांगने के लिए किसी याजक के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक वो व्यक्ति आ सकता है जिसने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। और हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर इस तरह से लिखा, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार वह दूसरी जगह भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में जिसे मलकीसिदक को दिखाया गया कि इब्राहिम ने उसको अपनी भेंट में से हिस्सा दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक बना। आज हम लोग के पास जो महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह, हमारा महायाजक, हमारा सहायक और मददगार जो है पवित्र आत्मा, आज हमारा सहायक और मददगार है। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे और उसकी मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जो कि हमारे समान मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, उसने कहाँ कहाँ पर वो रोया उस समय जब लाजर कब्र में था। और जब मार्था और मरियम यीशु मसीह को लाजर की कब्र के पास ले गए तो हम देखते हैं वहाँ यीशु मसीह रोया। यहाँ लिखा है यूहन्ना 11 और उसकी यूहन्ना 11 उसकी 35 आयत में लिखा, यीशु रोया। तो हम देखते हैं यीशु भी हमारी तरह एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और वो रोया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह गतसमनी के बाग में भी रोया।
जब उसने पिता से आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की और कहा, हो सके तो ये कटोरा मेरे पार से टल जाए। यरूशलेम को भी देखकर प्रभु यीशु मसीह रोया और कहा कि ये जो मंदिर उसे दिखाया जा रहा था कि एक पत्थर पे पत्थर भी जो बचेगा नहीं, जो ढाया नहीं जाएगा। जिस मंदिर को 46 ईयर्स लगे बनने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर कोई पत्थर पे पत्थर भी ऐसा है नहीं है जो बचा रहेगा, जो ढाया नहीं जाएगा। तो प्रभु ने हमारी तरह मनुष्य बनकर आया और हमारी तरह उसके भी आंसू बहते थे और वो भी हमारे तरह रोया, लेकिन उसने प्रार्थनाएं विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो मलकीसिदक था, जो ओल्ड टेस्टमेंट में, वो यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो आज हमारा महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिससे हम उसकी परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। आज हमारे पास ये 66 बुक्स है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की योजना को जान पाते हैं। परमेश्वर की योजना जो हर एक व्यक्ति के लिए, जो कि नहीं चाहता कि परमेश्वर के राज्य से वंचित रह जाए, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस बन जाए। वो कैसे बन सकता है? जब वो खुद प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, वो खुद प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का अंगीकार करेगा, जब वो खुद परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा। इसलिए वो कहता है कि उसने पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा मानी है, तो हमें कितना उसकी आज्ञा का पालन करना है। मुझे और आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है। उसने कहा है कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। उसने कहा है कि हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के राज्य को जाने, क्योंकि लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, मत्ती 6:33 में, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी कि हम क्या खाएं, क्या पहने या कैसे रहें, क्योंकि वो हमारी चिंता, वो हमारा बोझ उठा लेगा। मत्ती 11:28 में भी उसने कहा है, बोझ से दबे और थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक समय था कि यहूदियों को, इसराइलियों को याजक के पास जाना पड़ता था अपने बोझ लेकर, अपने पापों को, अपने गुनाहों का अंगीकार करने के लिए। लेकिन आज हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना जिसके सामने हम अपने पापों का अंगीकार करें। आज हमें आना है तो सिर्फ प्रभु के पास आना, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। और वो कहता है कि एक ऐसा समय था जब भटक गए थे लोग, जब नहीं समझ रहे थे। यहाँ पे लिखा है, इसके विषय में मैं हमें बहुत सी बातें कहनी जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। आज भी जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो आज ऊंचा सुनने लगा है। उसे अपने कानों के सुनने के लिए उसका मनपसंद उसको दास चाहिए। हर एक ने अपने अपने मनपसंद दास चुन लिए कि मैं सिर्फ इसी का वचन सुनूंगा, इसके सिवा किसी का वचन नहीं सुनूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम तो कानों से ऊंचा सुनने लगे। तुम्हें तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद आज क्या होना चाहिए था कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि मांस नहीं खा सकता, लेकिन आज जो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो कि उम्र में बड़े हो गए, उन्हें कितना परमेश्वर के वचन के निकट होना चाहिए था। वो कहता है कि तुम्हें तो अब तक, तुम तो अन्न के बदले दूध ही चाहिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर की योजना क्या है। तो हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर के वचन को हम कैसे सीख सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। आज हमको पता होना चाहिए कि आज हमें प्रार्थना करने के लिए किसके पास जाना है, किससे हम प्रार्थना निवेदन भेजें, किसके पास भेजें।
आज हमें किसी के पास भी प्रार्थना निवेदन भेजने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें खुद अपने आप से बैठकर प्रभु से बात करनी है और प्रभु के सामने अपनी हर एक चिंता, फिक्रे, परेशानियों को जो है प्रभु के पास लेकर आना है कि प्रभु सिर्फ तू है, तू मुझे सहायता और मदद कर, मुझे कहीं से सहायता नहीं मिलेगी। दाऊद कहता था मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। या दाऊद जो था वो परमेश्वर के मनपसंद व्यक्ति था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जंगल में भेड़ बकरियों को चराते चराते बड़ा हुआ, जिसके पास कोई टीचर नहीं था, लेकिन वो जब भी आकाश को देखता था तो परमेश्वर की महिमा करता था। जैसा कि भजन संहिता 8 में लिखा है कि वो आकाश को देखता था और परमेश्वर की महिमा करता था। आज मुझे और आपको भी अगर परमेश्वर का मन चाहा व्यक्ति बनना है, मन चाहा बेटा और बेटी बनना है, तो हमें भी दाऊद की तरह परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के पास आना है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और परमेश्वर से बुद्धि, समझ और ज्ञान मांगना है, ताकि हम उसके वचन में बढ़ सकें, ताकि उसके वचन को कभी भी कोई भी हमारे सामने पेश करे तो हमें चेक करना है कि सच में ये वचन से है या नहीं। हमें आज ऐसा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें क्या करना है, सियाना बनना है। परमेश्वर का वचन जो है वो चाहता है कि जो लोग विश्वास से भटक गए थे, क्यों विश्वास से भटक गए थे? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को नहीं जाने थे। लेकिन आज हमें मालूम है कि परमेश्वर के पास आने के लिए हमें क्या करना है, उसके वचन को पढ़ना है। तो वो कहता है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने में आगे बढ़ते चले जाएं। आज हमें परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भटक ना जाएं, बल्कि परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए, जो इब्रानियों 5 के द्वारा हमारा ऐसा महायाजक है जिसने आंसू बहा कर हमारे लिए भी प्रार्थनाएं की, अपने लिए भी प्रार्थनाएं की। प्रभु जी, जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी को दुखी देखते थे तो उसके दुख को महसूस करते थे। आज हमें भी परमेश्वर हमारे जीवन में दूसरों के दुखों के लिए भी दयावान बनना है और परमेश्वर आपके समीप आना है, ताकि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकें और आपकी निकटता में हर दिन बढ़ सकें। इस वीडियो को जो भी भाई बहन देखे, अगर वो किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में, किसी बीमारी में है, तो प्रभु जी उसकी सहायता और मदद करना, ताकि वो आपकी निकटता में और बढ़ सके। सारी महिमा और सारा आदर आपको देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से।